मुझे वो सीक्वेंसेस बड़े अच्छे लगे। खुशहाल एंड रमशा की केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लग रही है, कैरेक्टर्स की, द वे दे आर कमिंग टुगेदर। रमशा का जो घर दिखाया जा रहा है अंसारी साहब एंड द मदर इन ऑल, वो मुझे अच्छा लग रहा है। आई लव द सीन जब गुंडा आता है माफ़ी मांगने। पहले तो आपको लग रहा है ना कि गुंडा आया इसको पीटने है कुछ करने, वो पहुंच जाता है, फिर जो बैठ जाता है कहता है बॉस का फ़ोन आया था मुझे माफ़ कर दें। आई लव दैट सीन बिकॉज इट वाज अ गुड क्यूट ट्विस्ट। तो इससे मुझे लग रहा है कि आगे पोटेंशियल बहुत है। और वो जो मिस्ट्री चल रही है ना सरवत वाले कैरेक्टर की, दैट आई एम इंट्रीग्ड अबाउट। तो आपको एक अब हुक मिल गया है नज़र उतारना। बट ओवरऑल आई थिंक सेकंड एंड थर्ड एपिसोड वर डेफिनेटली बेटर देन द फर्स्ट वाज थोड़ा सा मुझे समझ नहीं। यहाँ पे भी पता है कुछ एक अंडरलाइन कोई एक मिस्ट्री चल रही है। जैसे आप अगर देखें ना कि वो इंटरकट जो चल रहा था बिटवीन साइलेंट फ्रेम्स ऑफ खुशहाल एंड स्टोरी टेलिंग ऑफ सरवत, है ना, वहाँ पे एक अंडरलाइन मिस्ट्री एक एलिमेंट है। मुझे लग रहा है कि सरवत वाइफ हैं खुशहाल की, हो सकता है यही ट्विस्ट आएगा। देखें अगर आप सरवत का फेस ब्लर करके लिखते हैं guess who she is going to be। नहीं but the point is नहीं, आपने काबली पुलाव देखा? नहीं, मैं सुने अगर तो ये निकला ना तो फिर then the story has another element or two, and that it's on another level then, and I expect something like that from Zafar Miraj। Zafar Miraj से ये एक्सपेक्टेशन है कोई एक बैंक सा कुछ होगा, बिकॉज वो ऐसी वैसी कहानियाँ नहीं लिखते यार। देखा जी, वही है ना, देखें काबली पुलाव में ओल्डर मैन यंग गर्ल, बिरयानी में ओल्डर वुमन यंग गाय। लेकिन डू दे नॉट लिव टुगेदर? ये एक साथ रहते नहीं, वो फोन पे ही लगे रहते हैं दोनों। अब वो गांव में कहीं पे दूसरे शहर में पढ़ने गया है ना, वो पढ़ने गया हुआ है। अच्छा, गांव की बीवी होगी। हाँ होता भी है, वो होता है ना पैसों वैसों के लिए जब करते हैं। एंड दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग, जैसे वो लिटरेचर पढ़ा रही थी और वो सब चीजें। नहीं, उस्ताद है ना, शी इज द वन टीचिंग हिम एवरीथिंग, शी इज हिज ट्यूटर। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ शी इज अभी हम सिर्फ गेस कर रहे हैं कि ये एक पॉसिबिलिटी है, बट शी इज वेरी पढ़ी लिखी herself। So if she's such a पढ़ी लिखी person, why would she have agreed to marry a younger person? You know, it's a very interesting। अभी ये question marks जो है ना, मैया जी why not? But traditionally कर लेते हैं। नहीं तो वो उसको खुशहाल रेडीमेड तो नहीं मिला था ना, वो ही must have been a kid when she married। बिल्कुल ऐसे ही है। Maybe उसको रेडीमेड तो of course anyone will say हाँ जी आ जाए। Yes we are in line। नहीं, but then I think that's the interesting hook। वही मैं कह रही हूँ ना कि so if it is, then there is so many। And then again I was talking to a friend who said बिरयानी के layers होते हैं। हाँ, yes, Oh, yes, yes. yes, yes। So this Makes why sense। because you were talking about it last time Makes कि sense। the layers of the story or the layers of the characters। अच्छा, यानी पहली एपिसोड थी वो जो सफेद चावल नजर नहीं आ रहे थे वो थे, अब आहिस्ता आहिस्ता मसाले की तय और वो आएगी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवे, मुख्तलिफ किस्म की बिरयानी आएंगी। So I think for 2 and 3 episode 2 and 3 I would give it a 1 thumb। 1 thumb। लेकिन आपके इस उम्र पे इस लेवल ऑफ sort of एजुकेशन पे ना आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाता कि व्हाट डज डाइवर्सिटी मीन, या है ना। तो मैंने कहा यार ये it's a simple word। No, and not only that, but you don't, ये सोशियोलॉजी का एक होता है ना, डाइवर्सिटी comes under sociology। You ask these questions at like high school level, at O level, you know, levels, not this age। तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। आई थिंक कभी कभार ये होता है काम करने के लिए हम सिंप्लीफाई इतना कर देते चीज़ें कि जिन्होंने पकड़ना है वो पकड़ लेते हैं फिर ना। अच्छा, अगर आपको अंग्रेज़ी लैंग्वेज से कुछ इशू है तो आप उर्दू की क्लास दिखा देते, यू नो पाक स्टडीज़ और समथिंग, उसमें चले जाते, उर्दू की कुछ इस्लामियात दिखा देते। Don't go into English now if you're going to be, you know, simplifying it where somebody can catch you. Anyway, it's a small detail, but otherwise I feel मुझे वो सीक्वेंसेस बड़े अच्छे लगे। खुशहाल एंड रमशा की केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लग रही है, कैरेक्टर्स की, द वे दे आर कमिंग टुगेदर। रमशा का जो घर दिखाया जा रहा है अंसारी साहब एंड द मदर इन ऑल, वो मुझे अच्छा लग रहा है। आई लव द सीन जब गुंडा आता है माफ़ी मांगने। पहले तो आपको लग रहा है ना कि गुंडा आया इसको पीटने है कुछ करने, वो पहुंच जाता है, फिर जो बैठ जाता है कहता है बॉस का फ़ोन आया था मुझे माफ़ कर दें। आई लव दैट सीन बिकॉज इट वाज अ गुड क्यूट ट्विस्ट। तो इससे मुझे लग रहा है कि आगे पोटेंशियल बहुत है। और वो जो मिस्ट्री चल रही है ना सरवत वाले कैरेक्टर की, दैट आई एम इंट्रीग्ड अबाउट। तो आपको एक अब हुक मिल गया है कि ये कैरेक्टर कौन है भाई, कहाँ जा रहा है। हुक तो देखें इसमें आ गया ना ये कि अब अगर एक्चुअल ये चीज़ होती है जो कि हमें लग रहा है कि 90% चांसेस है कि यही होगा जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आई कीप थिंकिंग बड़ी बहन,
नहीं, मुझे तो लग रहा है कि वाइफ है, ठीक है। बट यू सी प्रॉब्लम ये है कि वो अंग्रेजी स्पीकिंग एजुकेटेड औरत वो अगर तो गांव आगे में है एक्सप्लेन होगा ना कि हाँ ये ना तो हुक ये है हाँ। नाउ डिपेंडिंग ऑन हाउ वी डिस्कवर हु शी इज टू हिम, उस पर फिर डिपेंड करता है कि फिर आगे उसका बैकग्राउंड लड़की का क्या था। क्योंकि ये भी है कि बहुत पढ़ी लिखी फैमिलीज में जो कि लोगों को शायद आइडिया हो कि वो पॉलिटिकल फैमिलीज थी, उन्होंने लिटरली मतलब एक तो हमारे बहुत ऊंची पोस्ट पर रहे हुए पॉलिटिशियन है, उन्होंने अपनी बहन की शादी कुरान पाक से कर दी थी हाँ, और जायदाद के लिए। it's all for नहीं जायदाद। होता है वो तो it's all ये about तो यहाँ पे inheritance। बहुत चलता है, तो यू नो नहीं और वो भी कल्चरल भी होता है कि टू फैमिलीज आपस में फैसला कल्चरली के जमीन को बचाने के लिए कि या टाइज को कनेक्ट करने के लिए की जाती हैं कि हमारी जैसे अभी मंटो जब आएगा तो हम देखेंगे आगे क्या होगा फ्यूडिंग फैमिलीज में ना, देयर इज गर्ल एंड बॉय इन्वॉल्व। सो येस अ लॉट ऑफ टाइम्स वो मैरिज टेक्स प्लेस है पुराने सेंचुरीज अगो जब किंग्स एंड क्वींस की शादी होती थी कि जी इंग्लैंड का किंग डेनमार्क की क्वीन से शादी कर रहा है ताकि मुल्कों में सुलह रहे। तो जब आप यूरोपियन हिस्ट्री में चले जाएं वहाँ पे थ्रू आउट ये होता रहा है कि यू नो marry the princess from that country so that we have better ties and we can the armies can जोड़ो together and वो सब होता। तो यहाँ पे भी वही हाल है। तो this is all very पुराने अंदाज culturally। So I would say at this point कि जो मैंने देखा है I would give both writing and direction a 7 at 3 o'clock in the afternoon उनकी गाड़ी वहाँ स्टॉल हुई है और 12 बजे रात को उनके एक दोस्त ने भाई हम सब ढूंढ रहे थे कि किसकी वीगो शीगो किश्ती, वो 12 बजे रात 8 घंटे मेरा जो बहनोई है वो फंसा रहा है पानी में शराय फैसल पे इन अ कार एंड देयर वाज नो रेस्क्यू। आई वाज ट्राइंग पुलिस, आई वाज ट्राइंग रेस्क्यू, फ्लड, एवरीबडी। मैंने यहाँ पे भी फ़ोन किया कि भी न्यूज़ वालों से पूछ लेती हूँ हाउ टू गेट दिस पोर गाय होम। नोबडी वाज आंसरिंग फ़ोन, सारे आपके पुलिस के और सारे जितने नंबर्स थे वो ऑफ थे, सब बंद हो चुके थे। एंड आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक कि देयर वाज नो अच्छा कोई वो भी नहीं था। अक्सर जब एक डिज़ास्टर होता है तो हुकूमत की तरफ से मुकर्रम वो लोग अनाउंसमेंट करते हैं, बताते हैं पब्लिक को। उन्होंने कहा था शायद कल छुट्टी हो। हाँ, दे टेल यू बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपकी अगर डिस्ट्रेस में है, अगर प्लीज रीच आउट, टेल अस, कॉल अस। देयर वाज नो हॉटलाइन, नो कॉल सेंटर्स। आई मीन बारिश हर साल होती है, ये पहली दफा नहीं हुई, लोग डूब गए उनकी तो ज्यादा बुरी मुझे तो लगा कि इस दफा शारा फैसल पे बलोच कॉलोनी से लेके आगे तक जो इंडस्ट्री वाला एरिया वहाँ पे पानी आएगा। आपको पता है कि यहाँ पे पानी आता है, वहाँ पे आप कुछ 2-3 बोट्स रखते हैं, कुछ ऐसी बड़ी गाड़ियां गवर्नमेंट की तरफ से खड़ी हो वहाँ पे जब भी ऐसा डिजास्टर होता है तो लोगों को निकाला जा सके। वहाँ पे अब ऑलरेडी डिप्लॉय कर दें चीज़ों को, इसमें क्या मसला है? हर साल वहाँ पे फंसती है गाड़ियाँ। आपको याद है जब सिंध में फ्लड्स आए थे कुछ साल पहले, तो रेंजर्स एंड आर्मी के पास वो होते हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड, द डिंगीज। You can keep those handy for Karachi, yaar. And it wasn't like only one area was flooded; the whole city was flooded. Where was the drainage? Urban flooding, ये सब बकवास है। मेरा मतलब है कि ये आपकी सारे ड्रेनेज सिस्टम obviously useless है। आप सोचिए अगर बारिश सेकंड डे ना रुकती मुकर्रम, वी आर लकी कि एक दिन हुई है बारिश, अगर सेकंड डे ना रुकती तो इस शहर का क्या हाल। इनका कहना ये था कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 40 mm की जो बारिश है उसको बर्दाश्त कर सकता है, बट इट वाज मोर देन 100। नहीं देखिए, और नॉर्थ में बहुत बुरा हाल है, और अभी तो आज तो इंडिया ने भी कह दिया कि जी फ्लड अलर्ट, वो भी पानी वहाँ छोड़ रहे हैं। एंड दिस इज अ सी फेसिंग और वो पानी भी अभी आना है तो बहुत और ज्यादा फ्लडिंग। बट एक्सक्यूज मी, दिस इज अ सी फेसिंग सिटी। हाँ, वी हैव हमारे पास एक समंदर है, अगर एक ऐसा सिस्टम ठीक बना जाए दैट कैन पंप आउट टू द सी, व्हाट इज स्टॉपिंग अस? एक चीज होती है इंजेक्शन वेल्स, हाँ, जो 27 अप्रूव थी कि हमारे यहाँ आनी है, हाँ, वो कहाँ गई? उनका इंजेक्शन वेल्स पानी जमीन के अंदर लेके जाती है। जमीन में जो पानी हमारे ऑलरेडी हमारे यहाँ, मैं आपको बताऊं, नीचे पानी कोई नहीं, तो इंजेक्शन वेल्स। मेरी बात सुने, हमें ना मेरे घर में मुकर्रम, मेरे घर में आई लिव इन क्लिफ्टन, मेरे घर में यहाँ तक पानी ग्राउंड फ्लोर पे आया है, सो आई हैड टू मूव ऑल द फर्नीचर अपस्टेयर्स एंड दैट्स अ पॉश एरिया, है ना। तो मेरा मतलब है कि हमारा साथ सिर्फ अल्लाह मियाँ ने दिया है कि वो दूसरे दिन और तीसरे दिन बारिश धीमी आई, बर्दाश्त अल्लाह मियाँ ने हमारा साथ दिया, अदरवाइज तो हम यहाँ पे तो एक डिजास्टर अपॉन डिजास्टर हो रहा है। अच्छा, और अच्छा सैडली अब यहाँ 25 टाउन्स हैं कराची में, 25 टाउन नाजिम, 9 को हमने जिनके अंडर आती थी एक पॉलिटिकल पार्टी की, उनको हमने शो पे लिया। हमने कहा मसला क्या है, क्योंकि
मेयर तो कह रहे हैं कि इनको 90 करोड़ मिलता है, सिर्फ 9 टाउन्स की मैं बात कर रही हूँ, नॉट 25, 9 टाउन्स का कितना उनको बजट मिलता है? 90 करोड़ हर महीने, जिसमें सैलरीज पे कितना जाता है हर महीने? दे गेट दीज फंड्स 90 करोड़, ठीक है ना, ये सिर्फ 9 मैं इनकी बात कर रही हूँ टाउन्स की। सैलरीज का कितना है? 70+ करोड़। तो वो कहते हैं हमारे पास काम के लिए पैसे नहीं है, सैलरीज पे सब चले जाते हैं। तो लग नहीं रहा, सिर्फ सैलरी पे है सब कौन? पैसा सैलरीज पे जा रहा है, उसमें नहीं जा रहा। अच्छा कितने एम्प्लॉयज हैं? अभी 9 जिलों की बात हो रही है, 9 टाउन्स की बात हो रही है, जिले कह रही हूँ 9 टाउन्स की, 1000 एम्प्लॉय है एक टाउन का, तो 90 करोड़ तनख्वाह इनकी। तो 25 अगर टाउन्स है तो Yeah, I think it's ये quite बड़े pathetic. मतलब पैसा भी लग It's रहा है quite लेकिन pathetic. कोई फायदा नहीं हो रहा, हमारा ओवरऑल सिस्टम को नहीं, गलत जगह पैसा लग रहा है ना यार। पैसा लग रहा है, गलत लग रहा ये है। जो लोगों आप की जेबों इतने में बड़े जा बड़े रहा है। SUVs लेते हैं ना, तो आप लोग किश्तियां लेना शुरू कर दें। नहीं, they should have dinghies, they should have, नहीं देखिए, the army didn't नहीं, come नहीं, out, government the ने बात rangers करी। didn't come out. They won't. Why? They do when the disasters happen, they come out to help. Yeah. When the local government can't do anything, then the armed forces and all the security forces come out to help. नहीं, Where जहाँ were पे they? ज़्यादा डिजास्टर हुए वहाँ पर तो उन्होंने किया, जैसे ज्यादा KPK में तो focus कर भी रहे हैं। नॉर्थ में। वहाँ कर रहे हैं ना, वहाँ तो बहुत ज़्यादा था। कराची में हर साल फ्लडिंग होती है, सिर्फ लास्ट ईयर हम बच गए थे, यहाँ उससे एक साल पहले बहुत फ्लडिंग थी, हर बहुत साल लोग होती हैं, है। उनको करना चाहिए जो इदारे हैं, Very bad. लेकिन नॉर्थ में बड़े अफसोस, Very बहुत बुरा shameful, हाल है, shameful. बहुत बुरा हाल है। There was no चलें जी, हम reason. रिव्यू की तरफ चलते हैं वापस। हाँ चलें, अब और- आ जाएं वापस टू, अच्छा कमिंग बैक टू ड्रामा, हमारे सेट्स पे मैं शुक्रिया करना चाहूँगी उन सब प्रोड्यूसर्स और चैनल्स का जिन्होंने सेकंड डे सारी अपनी शूटिंग्स कैंसिल की, क्योंकि उनको समझ आ गई थी पहले दिन हमारे जितने बेचारे ENG के जो बच्चे दूर दूर से आते हैं बाइक्स पे, वो पता नहीं 2-2, 3-3, 4-4 बजे सुबह के पहुँचे हैं घर 7-7 पानी बजे में। तक। थैंक यू सो मच टू ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑफ आवर फर्टर्निटी दैट कैंसल द शूट द नेक्स्ट डे कि भाई नहीं हम रिस्क नहीं ले सकते, देयर लाइव्स इन्वॉल्व्ड, बिकॉज ये भी एक मसला होता है ना, लोग कहते हैं नहीं जी हम काम नहीं रोक सकते, हमारे तो बहुत पैसे लगे हुए हैं। तो इट वॉज़ वेरी नाइस टू सी दैट द फर्टर्निटी केम टुगेदर टू मेक श्योर कि किसी की जान ना जाए, है ना। अच्छा, कमिंग बैक टू बिरयानी, आई थिंक रमशा एंड खुशाल आर अ वेरी गुड न्यू पेयर, इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी है। एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद नादिया कि रमशा की ड्रेसिंग, और मैं वही देख रही थी, उसका तरीका, उसका रहन सहन, उसका द वे शी इज़ लुकिंग फिट्स द कैरेक्टर वेरी नाइसली। इवन खुशाल, दोनों का बहुत अच्छा सॉर्ट ऑफ वे किया आ रहा है। आई थिंक ओवरऑल एवरीबडी इज़ कास्ट वेल, और प्लेसमेंट अच्छी है, एक फ्रेशनेस है, एक नया आपको फील नहीं नया लगती एक है। एनवायरनमेंट है। अंसारी साहब आई लाइक वेरी मच, न्यू, आई डोंट नो इज अंसारी साहब so cute. एन a senior artist, Senior I think artist, काफी अर्से बाद काफी अर्से बाद है, PTV पे इन्होंने ड्रामास किए। बट वंडरफुल, आई एम एंजॉयिंग हिम ट्रेमेंडसली एज एन एक्टर, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, बड़े क्यूट लग रहे हैं। सो बट आई थिंक काम अभी आएगा, बिकॉज अभी भी थोड़ा पैसिव चल रहा है, लेकिन ओवरऑल वेरी गुड। आई वुड गिव बोथ रमशा एंड खुशाल। एंड अच्छा, यहाँ ये कहना ज़रूरी कि अगर हम खुशाल की पुराने ये अभी रिसेंट जो काम उसने किए हैं, ही इज़ सिलेक्टिंग हिज रोल्स वेरी इंटेलिजेंटली। याया में ही वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, राइट। तो खुशाल बहुत सोच समझ के अपने जो रोल्स हैं ना वो सिलेक्ट कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है बहुत मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटीज़ पेश कर रहा है वो स्क्रीन पे, विच इज़ वेरी स्मार्ट, गुड बॉय। आई विल गिव देम बोथ अ 7।